Dear students, question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. This question is very very important. तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं. एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है. ये लेस देन का सिंबल है. एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. उसके बाद एक एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल. ये 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है. इसके बाद एक एंगल है राइट एंगल. ये 90 डिग्री के इक्वल होता है. राइटर बोला कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 90 डिग्री से कम हैं. तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सी जो है 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री से छोटे हैं. गिवन दैट क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B. तो cos A इक्वल टू cos B. cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. और cos B भी बेस अपॉन हाइपोटेनस. याद रखिएगा अगर एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस. बाकी जो साइड बची है वो आपका बेस है. ये क्लियर है. इस केस में जो cos A इक्वल टू है तो cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो जब एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. तो इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC अपॉन AB इक्वल. यहां ध्यान दीजिएगा cos B ये ले रहा है. जब ये cos B ये ले रहा है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो रही है और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस कांस्टेंट रहेगा, ये आपका बेस बनेगा. तो इस केस में B बाई एच यानी cos B के केस में आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बेसी अपॉन BC अपॉन AB. क्लियर. अब देखिए गौर से देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, AB दोनों तरफ AB है तो AB कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स क्या मिला आपको, AC इज इक्वल टू व्हाट, BC मिला. ध्यान दीजिएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये साइड जो है किसके इक्वल है, इस साइड के. ये साइड इस साइड के इक्वल्स है. तो आपके पास एक थ्योरम है जो 9th क्लास में पढ़े हैं. वो थ्योरम क्या है कि साइड से एंगल से अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, जो बराबर साइड है, बराबर साइड कौन है, AC और BC. इसके अपोजिट में जो एंगल है, इसके सामने एंगल कौन सा है, B है, और इसके सामने कौन सा एंगल है, A है. थ्योरम कहती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, बराबर साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. प्रूव हो गया. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं. हम उसमें एक ट्रायंगल लिए थे, इसमें हम 2 ट्रायंगल ले रहे हैं. यहाँ पे जो कंसीडरिंग एंगल है वो A है, यहाँ पे कंसीडरिंग एंगल B है. cos A इक्वल टू cos B. आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है. परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस. चलिए cos A इज इक्वल टू cos B. इस ट्रायंगल के केस में cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो बेस आपका क्या है, AD अपॉन AC इक्वल cos B. इस केस में BP अपॉन BQ. कंफर्म. अब क्या करिए कि इसको यहां लाइए और इसको यहां लेके आइए. इंप्लाइज दैट AD अपॉन
BP इक्वल्स AC अपॉन BQ। AD अपॉन BP, यानी ये जो बेस वाली लाइन थी, दोनों बेस का हमने रेशियो ले लिया, उसके बाद हाइपोटेनस का रेशियो ले लिया। सपोज करिए, मान लीजिए ये किसके बराबर है, K के बराबर है। AD अपॉन BP और BQ, AD अपॉन BP इक्वल है AC अपॉन BQ के। आपने बेस का रेशियो लिया और किसका रेशियो लिया, हाइपोटेनस का रेशियो लिया। कौन इसके अंदर नहीं है, परपेंडिकुलर का रेशियो ले लीजिए। अगर परपेंडिकुलर का रेशियो भी किसके बराबर आ जा रहा है, K के, तो इट मीन से सारी साइड का जो रेशियो है आपस में क्या है, बराबर है। तो इट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। चलिए, इस ट्रायंगल के केस में आप जानते हैं, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। सही है। क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर कौन है, CD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। इट मीन्स CD इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ये हो गया। मान लीजिए इसको 1 नंबर दे दीजिए। आइए, इन केस ऑफ सेकंड ट्रायंगल, इसमें क्या है, BQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, PQ। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। इसको 2 नंबर दे दीजिए। अभी 2 नंबर ना दीजिए, पहले स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका स्क्वायर रूट। इंप्लाइज दैट आपका PQ इक्वल अंडर रूट व्हाट, BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। ये नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं, बोलिए। चलिए, तो CD अपॉन PQ इक्वल, एक ही रूट में दोनों को डाल दीजिए, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। आप बताइए, यहां से AC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहां से इसको छुपा लीजिए। AC बाई BQ इक्वल टू K है, तो AC को क्या लिख सकते हैं, K BQ। तो AC को लिखिए K BQ का स्क्वायर, और AD को क्या लिख सकते हैं, K BP का स्क्वायर अपॉन PQ की जो वैल्यू है सेम रहने दीजिए, BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। अब जरा सोचिए, उसमें कॉमन क्या मिल सकता है। बहुत अच्छा, इसमें कॉमन क्या मिल सकता है, K ले लीजिए इक्वल, K स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, लेकिन रूट की वजह से K बाहर हो गया, अंडर रूट BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर अपॉन BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। ये दोनों सेम है, कैंसल हो जाएगा। आप क्या पा गए, K। यानी यहां पे देख रहे हैं कि AD अपॉन AC इज इक्वल टू BP, नो, AD अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन BQ। ये किसके बराबर हो गया, CD अपॉन PQ के। यानी सबका रेशियो आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा in 1 bracket, another bracket 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो आइए, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसको क्या आप ये लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 8/7। बोलिए। अब आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आइए, ये ए है, बी है, सी है, यहां पे थीटा है। डिस्कसिंग पॉइंट ये है, ये कंसीडरिंग एंगल है। अगर ये एंगल है तो ये साइड कौन सी हुई? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 8 है, और बेस की वैल्यू क्या है? 7 है। ध्यान दीजिएगा, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। ये 49, ये 64। ऐड करिए, सही है ना? मिला लीजिएगा। AC विल बी व्हाट? √113। यानी इसकी वैल्यू क्या मिली आपको? 113। आइए जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन पे आइए। 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू व्हाट? 8 बाई √113। कंफर्म? इस ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बाई 113। कंफर्म? आ जाइए 1 प्लस कॉस थीटा पे। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, 7 अपॉन 113। अनदर ब्रैकेट 1 माइनस 7 बाई √113। बच्चों आपको बताया गया था, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम वही नंबर्स हों, बस प्लस और माइनस का फर्क हो, तो आप क्या करेंगे? पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, पहले का पहले में मल्टीप्लाई करिए, यानी इसका इसमें 1 1 जा 1। दूसरे का दूसरे में करिए, प्लस माइनस है तो आपको मालूम है माइनस होता है। 8 64। याद रखिएगा, रूट रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है, यानी 113। इसके बाद 1 माइनस 7 7 जा 49 और सेम 113। अब ये मालूम है आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, 113 माइनस 64 बटा 113। यहाँ पे 113 माइनस 49 बटा 113। याद रखिएगा 1 2 3 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस करिए, 13 में से 4 गए 9, बाकी कितना बचा? 10 में से 6 गए 4। सही है, मिला लीजिएगा। 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6। 49 अपॉन 64 is the result of the given problem. ओके? देखो बच्चों, इसी का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे? आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करिए। चलिए, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और चूंकि प्लस माइनस है तो पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों एक दिन तुमको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है? अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोकेंगे तो ये भागेगा, अब भाग के क्या बोलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो है, मतलब यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ से हटेगा, बोलेगा क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये इसको क्या लिख सकते हैं? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर? आपको मालूम है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का एक और नाम है, उसका नाम कॉट थीटा है। क्या है? कॉट थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर बैठा। आइए, पहुंच गए ना? जहां से चले थे वहीं पे आप पहुंच गए। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8। इसका होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट 3 cot is equal to 4, 3 cot is equal to 4, चेक करना है आपको कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर या नहीं। चलिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो क्या आप इसको cot a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं? या क्या इसको आप tan a
tan a इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, कंफर्म। तो चलिए LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, किसको हल कर रहे हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बोलिए 1 माइनस tan ए की वैल्यू कितनी है? 3/4, उसके ऊपर स्क्वायर बैठा है, 1 प्लस 3/4 उसके ऊपर स्क्वायर है, इंप्लाइज दैट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16, 1 प्लस 9, 16। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। 16 1 जा 16, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 7/16। ये 16 का में 16, 16 ना 25, 16, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या मिला? 7/25। ये आपका LHS है। अब यही वैल्यू अगर RHS को हल करने पर भी आपको मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? यस, LHS इक्वल टू RHS, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। अभी मिलाइए, चलिए RHS को सॉल्व करिए। RHS क्या है? RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों की वैल्यू आप जानते नहीं है, तो क्या करेंगे? बोलिए ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल चलिए बनाइए, ट्रायंगल बनाइए। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। एंगल कौन सा लिया है? ए। चलिए tan ए क्या बना था? ये cot ए इक्वल टू 4/3 था, तो tan ए इक्वल टू 3/4, यानी ये 3 है और ये 4 है। तो पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो ये 16 हुआ, ये 9 हुआ, 16 9 25, इसकी वैल्यू क्या मिली? 5। तो cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5 का स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए ये 16/25, ये 9/25, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट आप करेंगे 16 माइनस 9/25, 16 में से 9 गए, 7/25। बताइए LHS की वैल्यू क्या आई थी? सेम आई थी, तो आप क्या कहेंगे? LHS इक्वल RHS। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन is very important. Here it is given tan A इक्वल टू 1/√3। ये एंगल है, डिस्कशन एंगल ये है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है? 1, और बेस कितना दिया है? AC की वैल्यू गेट करना यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये 1 बराबर 4। तो बच्चों AC इक्वल टू √4 आया, इसकी वैल्यू 2। अब क्या करेंगे? साइन ए कॉस सी, ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए साइन ए एंगल यही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस 1/2। साइन ए के नीचे कॉस सी, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। जब यहां पहुंचे तो कॉस सी ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2। कंफर्म? फिर आ गए कॉस ए पे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2।
साइन सी पे चले गए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बोलिए साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार एंगल ये ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, एक बार ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में अदला बदली कर रहे हैं। चलिए 1/2 इंटू 1/2 इक्वल 1/4। याद रखिए √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ओनली 3 होगा, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। हाँ हमदान प्लीज पे अटेंशन, हियर यू आर गिवन cos A cos C माइनस sin A sin C। एंगल ये ले रहा है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos A में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है √3/2। cos C ले रहा है, ये ले रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो 1/2 कंफर्म। माइनस साइन ए ले रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2। साइन सी ले रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, √3/2 कंफर्म। इंप्लाइज दैट बच्चों ये इरेशनल है और रेशनल है, एक का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे वो सेम नंबर आ जाएगा, यानी ये इरेशनल और इरेशनल तो मिलके आपका इरेशनल। √3/2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसल होके आप क्या लिखेंगे 0। स्टूडेंट्स अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter, determine sin P cos P tan P। बच्चों ये दिया है कि Q पे 90 डिग्री है, बाकी यहाँ P है, यहाँ R है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो। ये अच्छी बात है कि PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर दिया है और कोई चीज नहीं दिया है, ये साइड आपको दिया है, बाकी ये गायब है, ये गायब है। आप किसी तरीके से PR को गेट करिए और RQ को गेट करिए, ये हेल्पलाइन दी है। चलिए शुरू करते हैं। ये PR plus QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया, तो क्या आप PR इक्वल क्या लिख सकते हैं, PR इक्वल यानी इसको मैं हटा रहा हूं तो 25 माइनस QR कंफर्म। चलिए अब यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आखिरी, ऐसा ना हो कि टाइम आप पास कर दें। आपको मालूम होना चाहिए टाइम वंस लास्ट इज नेवर कम अगेन, द टाइम विच इज लास्ट फॉर ईवर। जो एक बार वक्त गुजर जाएगा वो हमेशा के लिए वक्त गुजर जाता है। चलिए PR की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए। 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PQ की जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और QR की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, इसको गेट करना है। ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, फार्मूला याद है, A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 25 इंटू 2 यानी 50 QR इक्वल 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर? आप यहाँ क्या देख रहे हैं, QR स्क्वायर यहाँ भी है, QR स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब बीच में इक्वल का निशान है। ये रूल है कि अगर यहाँ पे 5 है x से इक्वल यहाँ पे 5x है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये रूल है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 25 है, सॉरी ओह ये आपका 25 है, 25 है, ये आपका QR स्क्वायर, ये आपका QR स्क्वायर कैंसल। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस
क्यू आर का स्क्वायर, ये कट गया, ये माइनस 50 क्यू आर इक्वल 25। क्लियर? अब क्या करेंगे, हमको गेट क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू। तो चलिए आगे बढ़िए, यहां पे क्यू आर यानी 50 क्यू आर इक्वल, मतलब हम इसको उधर ले गए तभी तो पॉजिटिव बना है, ये उधर गया ये इधर आ रहा है, यानी 625 माइनस 25। तो 50 क्यू आर इक्वल, इसमें से घटाएंगे 600, तो क्यू आर विल बी व्हाट, 600 अपॉन 50, एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा, यानी क्यू आर की वैल्यू क्या मिली, 12। क्यू आर की वैल्यू हमको क्या मिला, 12। अब उसके बाद पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर की वैल्यू यहां रख दीजिए, देख रहे हैं पी आर इजकल टू 25 माइनस क्यू आर, तो इसी को आगे बढ़ा दीजिए, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, 12, ये हो जाएगा 13, यानी इसकी वैल्यू क्या मिली, 13। अब इसके बाद जो चाहिए ये मिटा दूं मैं, इससे मैं मिटा रहा हूं, बोलिए। चलिए साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये एंगल लिया है तो 12 अपॉन 13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 5 अपॉन 13, tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। कंफर्म? देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका माइंड ज्यादा लगेगा। कह रहा राइटर की स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आप बतलाइए कि नीचे के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सही है या गलत है, और अगर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं तो इसको साबित भी करिए। द वैल्यू ऑफ tan A की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है, tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। क्या ये सही बात है कि गलत बात है? अरे भाई ये रॉन्ग है, क्यों? tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 45 क्या आ गया, 1 आ गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, हमेशा 1 से कम होती है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, यानी फॉल्स। ऐसे पे देख लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो मालूम है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 25, अब 25 का स्क्वायर रूट 5। और tan A के केस में क्या होता है, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इक्वल 4 अपॉन 3। जब 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 से कम आएगा, मोर देन 1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। कंफर्म? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये 4 है, ये 3 है, ये हाइपोटेनस है, ऑलरेडी वो ज्यादा है। क्लियर? दूसरा आ जाए सेक इक्वल टू 12 अपॉन 5, सेक ए इक्वल टू 12 अपॉन 5, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस आ गया। अब आइए हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5, क्या आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 बरैया में 144, 5 25, तो 144 में से 25 घटाइए, √119। कंफर्म? ये AC की जो वैल्यू है हर हाल में BC से बड़ा है, हर हाल में AB से बड़ा है। जब √119 को 119 को स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे भी देख लीजिए 11 11 में 121 होता है ना, ज्यादा हो गया, यानी 10 10 में 100, 11 और 10 के बीच में आएगा, ये ऑलरेडी 12 है, 12 बरिए में 144, तो इसलिए ये जो सेक इक्वल टू 12 अपॉन 5 है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है, बोलिए। 5 अपॉन 12 अपॉन 5 बताइएगा एकदम सोच के। चलिए क्या है,
ये ट्रू है, 12/5। ये छोटा है, ये 12 बड़ा है, 12 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो इसलिए ये sec a इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये ट्रू है। आगे आ जाइए, cos इज द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ ए। कह रहा है कि cos जो है ये अब्रीविएशन है, शॉर्टकट है, ठीक है, किसका? कोसेकेंट का और एंगल ए का। ये गलत है, कोसेकेंट का नहीं है, बल्कि cos किसका है? कोसाइन का है। किसका है? कोसाइन का है, ठीक है, कोसाइन और ए का, कोसाइन ए, कोसेकेंट का नहीं है। हाँ, द फोर्थ पॉइंट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये कह रहा है चौथे पॉइंट में कॉट ए जो होता है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, किसका? कॉट और ए का। ऐसी बात नहीं है, कॉट ए जो है ये पूरा एक आइडेंटिटी है, ये इसकी पूरी एक एंटिटी है, इसका एक अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि कॉट और ए अलग अलग हैं। साइन थीटा एक साथ रहता है, साइन थीटा एक साथ है। इसको ये ना कोई समझे कि साइन इंटू क्या है? थीटा है, ऐसा नहीं है। इसकी एक पूरा अपना अस्तित्व है, वजूद है। तो इसलिए ये बोला कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ये गलत है, कंफर्म। आखिरी पॉइंट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कह रहा कि थीटा की कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसका मान कितना होगा? 4/3 है। आइए चेक करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, क्योंकि थीटा यहाँ पे है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। व्हाट प्रॉब्लम? तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू AB गेट करना है, प्लस BC कितना दिया है? 4। बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी? 9। AB का स्क्वायर प्लस 16 implies that AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 16 विल बी व्हाट? -7। AB इक्वल टू रूट -7। यहाँ पे रूट -7 आया, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनस को बड़ा रहना चाहिए था, लेकिन ये हाइपोटेनस छोटा हो गया। ऐसे भी देखिए, लॉन्गेस्ट साइड थी, यहाँ पे BC की वैल्यू ज्यादा हो गई, AC की वैल्यू कम हो गई। इसलिए ये जो बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये करेक्ट नहीं है, किसी की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती। क्लियर? आई होप यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो and in my opinion your mathematics will give you some happiness in coming days.